नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले ये वीडियो देखते हैं। ये वीडियो पाक के इस्लामाबाद की फैजल मस्जिद का है। जब रमजान में रोजा खुलने के वक्त इफ्तियारी करने के लोग मस्जिद में टूट पड़े। वैसे ये वीडियो पिछले साल रमजान का है। फ्री इफ्तार यानी खाना बांटने के दौरान उमड़ी भीड़ से ये वीडियो जुड़ा है, जो फिर से सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है, जिसे ईरान इजराइल जंग से जोड़कर भी देखा जा रहा है। क्योंकि पाकिस्तान में अब हालात काफी खराब हो चुके हैं। पानी, बिजली से लेकर तेल की एक एक बूंद के लिए पाकिस्तान की आवाम तरस रही है। पाकिस्तान की सरकार ने जनता पर कई पाबंदियां लगा दी। ये वीडियो वैसे तो 11 मार्च 2025 में इस्लामाबाद की मशहूर फैजल मस्जिद का है। मस्जिद में इफ्तार के वक्त फ्री में खाना बांटते वक्त सैकड़ों लोग उस पर टूट पड़े, जिससे भगदड़ जैसे हालात पैदा हो गए और कई लोगों को चोट भी आई और इस धक्का मुक्की को कैमरे पर कैद किया गया। उस वक्त ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ और अब फिर से इसे वायरल किया जा रहा है। मस्जिदों और इफ्तार कार्यक्रमों में भगदड़ की दूसरी कई घटनाएं भी पाकिस्तान से सामने आई हैं। रमजान के दौरान सिर्फ मस्जिदों में ही नहीं बल्कि कारखानों और कई जहां पर ये खाना बांटा जाता है वहां भी और राशन और ज़कात लेने के लिए भारी भीड़ जमा हो जाती है और ये नज़ारा अब पाकिस्तान में आम हो चुका है। मार्च 2023 में ही कराची में एक राशन बांटते वक्त केंद्र पर ऐसी ही भगदड़ मच गई थी, जिसमें 11 महिलाओं और बच्चों की जान चली गई थी। फरवरी 2026 में इस्लामाबाद की एक शिया मस्जिद तरलाई इमाम बाड़ा में जुमे की नमाज के दौरान भी फिदाइन हमला हुआ था, जिसमें 60 से ज्यादा लोग मारे गए थे। ऐसे हमलों के फौरन बाद मस्जिदों में भारी भगदड़ और चीख पुकार का माहौल बन गया था, क्योंकि लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। पाकिस्तान के कई शहरों जैसे कराची, रावलपिंडी में दानदाताओं खासतौर से मस्जिदों में मुफ्त इफ्तार का आयोजन किया जाता है, जहां मजदूर और गरीब लोग बड़ी संख्या में जुटते हैं और अक्सर ये संख्या इतनी ज्यादा होती है कि भीड़ बेकाबू हो जाती है और भगदड़ जैसे हालात पैदा हो जाते हैं, जो बता रहा है कि पाकिस्तान में लगातार गरीबी जो है वो बढ़ती जा रही है। लेकिन अब इस तरह के वीडियो को लेकर भी पाक ने सेंसरशिप लगा दी है। पाकिस्तान की मस्जिदों और मदरसों में रमजान में फ्री खाना यानी ज़कात के लिए लंबी लंबी लाइनों में लोगों की इस तरह की वीडियो अब सोशल मीडिया पर रोज आ रही हैं। इन वीडियो से पाकिस्तान के असल हालात की पूरी तस्वीर साफ हो जाती है कि पाकिस्तान में हालात हर गुजरते दिन के साथ बद से बदतर हो रहे हैं। पाकिस्तान के लोग किस कदर गरीबी और मुफलिसी के शिकार हैं वो ये वीडियो साफ साफ दिखाते हैं। हर तरफ बर्बादी और खाने के लिए मारामारी देखी जा रही है, जबकि पाकिस्तान के मूर्ख हुक्मरान अब भी जनता को भारत का खौफ दिखाकर अपनी कुर्सी बचाने में जुटे हैं। इस बीच पाकिस्तान से कई बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। वैसे ईरान जंग के बाद पाकिस्तान के हालात काफी खराब हो चुके हैं। हालात इतने ज्यादा नाजुक और बद से बदतर हैं कि पाकिस्तान इस समय न सिर्फ एक गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है, बल्कि राजनीतिक और सुरक्षा मोर्चों पर भी भारी दबाव में है। आर्थिक तबाही और ऑयल शॉक। ईरान जंग की वजह से वैश्विक तेल सप्लाई रुकने से पाकिस्तान में ऐतिहासिक आर्थिक संकट पैदा हो चुका है। पाकिस्तान सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 50 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी, जो देश के इतिहास की सबसे बड़ी वृद्धि है। अब पेट्रोल की कीमतें 330 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच चुकी हैं। जंग की वजह से इस महत्वपूर्ण जलमार्ग से होने वाला
कारोबार भी पाकिस्तान में ठप हो चुका है। पाकिस्तान अपनी जरूरत का 80% ऑयल आयात करता है, जिसकी आपूर्ति रुकने से देश के कई हिस्सों में पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं, मारधाड़ हो रही है, लोग पेट्रोल के लिए मारपीट कर रहे हैं। कई लोगों की इस पूरी कवायद में जान तक जा चुकी है। ईंधन महंगा होने से परिवहन और कृषि लागत भी बढ़ गई है, जिससे रमजान के महीने में खाने पीने की चीजों की जो दाम हैं वो आसमान पर पहुंच गए हैं और कीमतें आम जनता की पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। पाक सरकार ने लगाया लॉकडाउन। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने देश को दिवालिया होने से बचाने के लिए युद्ध स्तर पर कटौती की घोषणा की है। एनर्जी बचाने के लिए देश भर के स्कूलों को 2 हफ्तों के लिए बंद कर दिया गया है। सरकारी दफ्तरों को हफ्ते में सिर्फ 4 दिन खोलने का फैसला लिया गया है और 50% कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम पर भेज दिया गया है। मंत्रियों और सलाहकारों की जो सैलरी है उसे रोक दिया गया है, जबकि सांसदों की सैलरी में 25% की कटौती की गई है। बिजली और संसाधनों की कमी के चलते सार्वजनिक इफ्तार पार्टियों और डिनर पर बैन लगा दिया गया है। ईरान में अस्थिरता का सीधा असर पाकिस्तान की सुरक्षा पर भी पड़ा है। पाकिस्तान पहले से ही अफगानिस्तान सीमा पर तालिबान के साथ संघर्ष, झड़पों और टीटीपी के हमलों का सामना कर रहा है। अब ईरान बॉर्डर पर भी सैन्य हलचल और बलूच जो फाइटर हैं, फ्रीडम फाइटर, उनकी सक्रियता बढ़ने से सुरक्षा संसाधन बुरी तरह से बढ़ चुके हैं। पाकिस्तानी नौसेना ने मकरान तट और कराची ग्वादर बंदरगाहों की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन शुरू किया है, ताकि ऊर्जा आपूर्ति लाइनों को युद्ध की चपेट में आने से बचाया जा सके। देश के भीतर ईरान के समर्थन में हुए विरोध प्रदर्शनों में हिंसक झड़पें हुई हैं और जिसमें दर्जनों लोगों की जान जा चुकी है। अब तक बताया जा रहा है सिर्फ 22 लोगों की जान गई है, जबकि ये संख्या ऑफिशियल या कहें अनऑफिशियल तौर पर देखी जाए तो बहुत ज्यादा है। जंग में बुरा फंसा पाकिस्तान। पाक की विदेश नीति गहरे संकट में है और कई मोर्चों पर विफल साबित हुई है। इसकी मुख्य वजह सितंबर 2025 में सऊदी अरब के साथ हुए रक्षा समझौते यानी स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट ने पाकिस्तान को मुश्किल में डाल दिया है। अगर पाकिस्तान सऊदी की सुरक्षा के लिए सेना भेजता है तो वो ईरान का सीधा दुश्मन बन जाएगा। अगर वो चुपचाप रहता है तो उसे सऊदी अरब जैसे विश्वसनीय सहयोग यानी एक भरोसेमंद दोस्त और यहाँ पर वित्तीय मददगार का भरोसा खोना पड़ेगा, क्योंकि अक्सर सऊदी अरब पाकिस्तान को खूब माल देता है, यानी जितनी भी वित्तीय सहायता होती है वो सऊदी अरब से पाकिस्तान के लिए आती है। ईरान में युद्ध और अस्थिरता से पाकिस्तान की 900 किलोमीटर लंबी सीमा भी असुरक्षित हो गई है। जंग के कारण पाकिस्तानी सुरक्षा संसाधनों का ध्यान बंटने से बलूच फाइटर और टीटीपी जैसे ग्रुप जो है वो और ज्यादा एक्टिव हो गए हैं और उनके लिए ये एक बड़ा मौका है। अफगानिस्तान के साथ पहले ही पाकिस्तान संघर्ष कर रहा है। ईरान के साथ नया मोर्चा खुला पाकिस्तान की विदेश नीति की विफलता को दर्शाता है। पाकिस्तान की विदेश नीति ईरान के साथ ऊर्जा सहयोग जैसे ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन को सफल बनाने में भी विफल रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव से तेल की आपूर्ति रुक गई है, जिससे पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से महंगी कीमतों यानी ज्यादा दामों पर तेल खरीदना पड़ रहा है। शहबाज सरकार की नीति ईरान के प्रति नरम रही है, लेकिन सऊदी समझौते ने जनता के बीच भी भ्रम पैदा कर दिया है। मार्च 2026 में कराची में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के बाहर हुए हिंसक प्रदर्शनों ने दर्शाया कि राज्य अपनी तटस्थता बनाए रखने में विफल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को ऐसी शक्ति के रूप में देखा जा रहा है जो सिर्फ वित्तीय सहायता के बदले सैन्य सेवाएं देने को तैयार है, यानी आप उसे पैसा दें और उसके जितनी भी जमीन है वो सैन्य अपने हवाई हमलों, हवाई अड्डों के लिए इस्तेमाल करें, जिससे उसकी राजनयिक गरिमा कम हुई है। इस वक्त स्ट्रेटेजिक ट्रैप में फंसा पाकिस्तान, उसकी विदेश नीति और सुरक्षा दोनों दांव पर है। ईरान और पाकिस्तान के बीच टकराव। सितंबर 2025 में पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ एक पारस्परिक रक्षा समझौता किया, यानी कि म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट किया था। ईरान ने हाल ही में सऊदी अरब और दूसरे खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों पर जवाबी हमले किए हैं। अगर पाकिस्तान इस समझौते के तहत सऊदी की मदद के लिए भी अपनी सेना भेजता है तो ईरान उसे एक सक्रिय दुश्मन मानकर निशाना बना सकता है। ईरान ने हाल ही में अमेरिकी और इजराइल दुश्मनों के लिए जासूसी करने के आरोप में भी कई लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें कई पाकिस्तानी भी शामिल हैं। अगर ईरान को शक होता है कि पाकिस्तान अपनी जमीन या हवाई क्षेत्र यानी एयर स्पेस का इस्तेमाल
अमेरिका या इजराइल को कर रहा है, इजराइल की मदद करने के लिए दे रहा है, तो वो जवाबी कार्रवाई कर सकता है। ईरान और पाकिस्तान के बीच पहले भी सीमा पर आतंकवादी ग्रुप जैसे जैशे अल अदल को लेकर भी तनाव रहा है। युद्ध की स्थिति में इन ग्रुप की सक्रियता ईरान को पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए भी उकसा सकती है। पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर ईरान पर इजराइल के हमलों की कड़ी निंदा की है और इसे ईरान की संप्रभुता का उल्लंघन बताया। मौजूदा वक्त में एक संतुलन बनाने की कोशिश जरूर की जा रही है ताकि जंग में सीधे शामिल होने से बचा जा सके। पाकिस्तान एक घोषित परमाणु शक्ति जरूर है। सीनियर सुरक्षा अधिकारियों का मानना है कि पाकिस्तान की रक्षा क्षमताएं ईरान से भिन्न और ज्यादा मजबूत है, जो किसी भी डायरेक्ट सैन्य दुस्साहस को रोकने के लिए काफी हैं। मौजूदा वक्त में ईरान की सेना यानी IRGC अमेरिका और इजराइल के सीधे हमलों से निपटने में बिजी है। एक नया मोर्चा खोलना ईरान के लिए भी रणनीतिक रूप से नुकसानदेह होगा। डायरेक्ट सैन्य हमले की बजाय पाकिस्तान को साइबर हमलों और आर्थिक अस्थिरता का ज्यादा खतरा है। ईरान समर्थित एक्टिविस्ट समूह जो है जैसे हंडाला हैक क्षेत्र में उन देशों के बुनियादी ढांचे को निशाना बना रहे हैं जो अमेरिका या खाड़ी देशों के करीबी हैं। यानी साइबर अटैक पाकिस्तान पर लगातार ईरान कर रहा है और अब अपने वो स्लीपर सेल्स भी एक्टिव कर रहा है, जिससे पाकिस्तान की दिक्कतें चौतरफा कहे कि पाकिस्तान घिरा हुआ है और उसकी दिक्कतें हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही हैं। इसी के साथ स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।